उत्तराखंड जनजाति आयोग में इन दिनों नया विवाद सामने आया है। आयोग की सदस्य और वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष लीलावती राणा के पद न छोड़ने को लेकर आयोग के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस मामले को लेकर आयोग के अन्य सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सदस्यों का कहना है कि जब आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है तो अध्यक्ष पद का प्रभार नियमानुसार उपाध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए। इसी पूरे विवाद को लेकर तीतर मीडिया ने प्रभारी अध्यक्ष लीलावती राणा से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। अभी हम उत्तराखंड जनजाति आयोग के दफ्तर में हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभारी अध्यक्ष हैं लीलावती राणा जी। आजकल एक विवाद सामने आ रहा है कि उपाध्यक्ष जो है प्रेम सिंह राणा, उनको अध्यक्ष की चेयर पे नहीं बैठने दिया जा रहा है और अध्यक्ष जो प्रभारी के रूप में देख रहे हैं लीलावती राणा, वो यहाँ पर कुंडली जमा कर बैठे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हम सीधी बातचीत उनसे कर लेते हैं जो आरोप उन पे लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका जी। कुछ आरोप आप पे लग रहे हैं कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो शासन से आदेश मिला, यहाँ ना अध्यक्ष था ना उपाध्यक्ष था, शासन का आदेश था कि आप प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो मैं हूँ। तो अभी तो सरकार ने उपाध्यक्ष यहाँ पर बना दिए हैं, कोई प्रेम सिंह राणा है जो उपाध्यक्ष बने हैं। तो ऐसा कहा जाता है नियमों में कि अब अध्यक्ष का जो चार्ज है वही देखें, क्योंकि आप तो एक सदस्य हैं और आपको प्रभारी बनाया गया है। ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरे को जो आदेश मिला है उसमें स्पष्ट लिखा है, जब तक नया अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होएगी तब तक आप अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। अगर कोई सरकार की तरफ से कोई इस तरह का आदेश आता है कि प्रेम सिंह राणा जो उपाध्यक्ष हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है या वो अध्यक्ष का चार्ज देखेंगे सरकार, तो आप ये सीट छोड़ देंगे या आप ये कहेंगे कि भाई मैं 7 साल से लगातार आयोग को देख रही हूँ तो आपका बना रहना आवश्यक है? ऐसा कुछ नहीं है, जो शासन से आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। तो अभी हमारे साथ लीलावती राणा जी थी जो कि आयोग की अभी प्रभारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर शासन के द्वारा कोई भी आदेश किसी भी तरह का आता है तो वो उस आदेश का पूरी तरह पालन करेंगी। लीलावती राणा का कहना है कि अभी तक शासन की ओर से उन्हें पद छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि शासन की ओर से ऐसा कोई आदेश आता है तो वह उसका पालन करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शासन का निर्णय उनके पक्ष में भी आ सकता है और वह आयोग की स्थायी अध्यक्ष भी बनी रह सकती हैं। इधर आयोग में प्रभारी अध्यक्ष के पद को लेकर सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सदस्यों का आरोप है कि जब आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली थे तब सदस्य लीलावती राणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बावजूद भी वह पद पर बनी हुई है और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रही है। वहीं इस पूरे विवाद पर आयोग के अपर सचिव योगेंद्र रावत का कहना है कि शासन इस मामले में जो भी निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, जनजाति आयोग में जैसा कि अभी पत्र मेरे संज्ञान में तो नहीं था, पर एक पत्र आपने मुझे दिखाया जो कि माननीय सदस्यों और उपाध्यक्ष जी ने सचिव समाज कल्याण महोदय को संबोधित किया है। तो मैं आयोग के बारे में आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने मेरे से पूछा भी कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो शासन द्वारा की जाती है और जो अभी श्रीमती लीलावती राणा जी हैं वो अभी शासन के आदेशों से उनको अतिरिक्त या कि प्रभारी अध्यक्ष के तौर पे चार्ज मिला हुआ है और जैसे ही कोई शासन निर्णय करेगा दूसरा तो वो जब आएगा तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, परंतु ऐसा अभी कोई शासन का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस पत्र के क्रम में जो अभी आपने पत्र मुझे दिखाया है और ये पत्र आप ही के माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है। ये एक्ट में जो हवाला दिया गया है लेटर में, जी। वो एक्ट में जो बोल रहे हैं कि देखिए, इसके तहत एक्ट में ये प्रावधान है कि जब कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा तो शासन द्वारा किसी मेंबर को या उपाध्यक्ष को चार्ज दिया जाएगा, पर ये शासन में ही पूरी शक्ति निहित है कि वो किसको अध्यक्ष और किसको उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जनजाति आयोग के इस विवाद पर अब सभी की नजरें शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि लीलावती राणा ही प्रभारी अध्यक्ष पद पर बनी रहती हैं या फिर आयोग के नियमानुसार उपाध्यक्ष प्रेम सिंह राणा को प्रभारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए तीतर के साथ।